आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ किसी एक इंसान की चर्चा है, तो वो है IITian बाबा यानी अभय सिंह जी, जो कि बहुत ही मेधावी रहे हैं, कोमल स्वभाव के हैं। ये उनके व्यक्तित्व को देखने से ही पता चल जाता है। उनकी मुस्कुराहट में, उनकी आँखों में कहीं ना कहीं ये बहुत ही खिंचाव है। और इसीलिए क्योंकि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हैं, IIT बॉम्बे से बीटेक किया था उन्होंने 2008 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया था, जो अपने में एक बड़ी बात होती है। अच्छी रैंक भी उनकी थी। उसके बाद 2014 में बीटेक कर लिया था, फिर एमटेक भी किया था IIT बॉम्बे से ही उन्होंने। और उसके बाद फिर वो कनाडा चले गए थे अपनी बहन के पास, क्योंकि बहन बहुत देखभाल करती थी उनकी। फिर कोविड के बाद वो फिर जब थोड़ा सा ढील हुई तो फिर भारत आ गए। फिर उसके बाद कनाडा गए, 6 महीना रहे, फिर भारत आ गए। उसके बाद 2022 में वो सदगुरु के आश्रम में कोयम्बटूर चले गए, वहाँ 6 महीने रहे, फिर दिल्ली आ गए। तो कहा यह जा सकता है कि लोग कहते हैं कि जो चीज़ भाग्य में लिखी होती है, नियति में जो लिखा हुआ होता है, परिस्थितियाँ उसी तरफ कहीं ना कहीं खींच कर ले जाती हैं। तो आज जिस तरह से कुंभ मेले में उनको प्रसिद्धि मिली, तो कहने का अर्थ यही है कि आगे जो वो करना चाहते हैं वो करें। उनसे जो इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसमें सही प्रासंगिक सवाल ही पूछे जाने चाहिए। ऐसा सवाल ना पूछा जाए जो उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं। बेहतर ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में वो जा रहे हैं, जो भी धार्मिक बातें हैं, प्राचीन काल से जो भी सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको वैज्ञानिक परिधि में जांचने परखने का काम वो जो कर रहे हैं, तो सवाल उसी से अगर पूछा जाए तो बेहतर है, ना कि दिल्ली में किस पार्टी को विजय मिलेगी ये सवाल पूछा जाए, या वर्ल्ड वार कब होगा, इस तरह के सवाल किए जाएं। तो पत्रकारों के लिए भी, मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि अगर उनका इंटरव्यू लिया जाए तो फोकस उसी बात पर किया जाए, यानी उसी चीज़ को ज़्यादा पूछा जाए। उनकी बहुत ज़्यादा निजी ज़िंदगी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो बता रहे हैं उतना ठीक है। बाकी जो बेसिक जो ज्ञान है उनके पास, जो जिसमें कि वो उनको विशेषज्ञता मिली हुई है, कहीं ज्ञान मिला हुआ है, लोगों के साथ रह करके सीखा है, परिश्रम किया हुआ है, जो उनके व्यक्तित्व से ही ये बात नज़र आ रही है। तो इसलिए यही कामना की जानी चाहिए कि वो जो चाहते हैं, जिस तरह वो काम करना चाहते हैं, वो अवसर उनको मिले, वो मंच मिले उनको, ताकि वो, क्योंकि उच्च शिक्षित हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनके पास, तो सही ढंग से आज के जो युवा हमारे हैं उनको सही तरह से समझाने, उनको सही व्याख्या करने की क्षमता उनके पास है। और सारा नोट्स उन्होंने तैयार कर रखा है, जो कि बताता है वो कितने जागरूक हैं। क्योंकि जो भी हमारे मन में अनुभव आता है वो अगर नोट ना किया जाए तो फिर उसी स्वरूप में वो रह नहीं जाता है, रिकॉल हो नहीं पाता है। लेकिन वो पूरी तरह से अवेयर हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी डायरी में जिस तरह से डिज़ाइन उन्होंने सारी चीज़ों को बनाया हुआ है, और वो जिस तरह से बताते हैं कि एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट मिल करके जिस तरह से रेखाएं बन जाती हैं और फिर अलग अलग प्रतिरूप बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वास्तविकता को समझने का जो एक टेंडेंसी होती है, खास करके जो साइंस से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर ये बात ज़्यादा रहती है कि किसी चीज़ के मूल की तरफ जाने की कोशिश की जाती है। तो इससे बेहतरी होगी। ऐसे अगर धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग, वैज्ञानिक परिवेश के लोग जो हैं वो थोड़ा सा कम हैं। तो अगर इस तरह के लोग आएंगे, जैसे कि आचार्य प्रशांत हैं, तो बहुत तरह उन्होंने काम किया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो उनके रहने से बहुत भला लोगों का हुआ है। लोग उनके सेमिनार को, सेशन को अटेंड करते हैं, देखते हैं, अपने सवालों को पूछते हैं, तो उससे हल मिलता है। तो इसी तरीके से अगर अभय सिंह जी का भी आगे अगर कह सके उत्थान होगा, और ये इस तरह कामना करनी चाहिए उनको एक मंच मिले, तो कहीं ना कहीं और चीज़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी, सुधार का काम होगा। तो धार्मिक क्षेत्र में जो अंधविश्वास तरह तरह के फैले हुए हैं उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए फैसिलिटेट करने की मानसिकता होनी चाहिए। कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के खुश जो है होना चाहिए अंदर से। जब हम सपोर्ट करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं समाज को फ़ायदा मिलेगा, और जब समाज को फ़ायदा मिलेगा, तो जब समाज लाभान्वित होगा तो उसमें रहने वाले सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो जो पहला इंटरव्यू था उसको भी देखने का मुझे मौका मिला, और जब भी कोई इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू मैं उनका देखता हूँ, और अच्छा लगता है जब वो व्याख्या करते हैं। कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य भी होता है कि कितना डीप जा कर के वो किसी चीज़ की व्याख्या कर देते हैं। तो यही एक कामना की जानी चाहिए मेरे तरफ से, अपनी तरफ से, ये उनके लिए कि उनका एक फ्यूचर जो है वो आगे, उनका उत्थान हो, वो आगे बढ़ते चले जाएं।
ये मेरी अपने तरफ से उनके लिए शुभकामना है। अब रही बात कि ट्रंप जो है ना, मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने नहीं बुलाया वहाँ पर शपथ ग्रहण में और मुकेश अंबानी जी वहाँ चले गए, तो बेहतर यही था कि मुकेश अंबानी जी जो है वो वहाँ पर न जाते। ये मेरा अपना ओपिनियन है, उनकी सोच अलग हो सकती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको भारत के लोगों ने चुना है, तो ऐसे में बेहतर ये है कि अगर किसी राष्ट्र के प्रमुख को अगर पूछा नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं पूछा गया था, तो यहाँ के किसी भी व्यक्ति को फिर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो ये अपना एक नैतिक प्रश्न है, एक होता है अंदर से। बेहतर यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी भारत के अंदर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही और देश के नेता हैं वो, तो ऐसे में ये ज़रूरी था, बेहतर यही था कि न जाया जाता, तो इससे एक अच्छा संदेश भी जाता कि लोग किस तरह से अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। रही बात ये कि जब मोदी जी वहाँ पर गए थे तो मिल लेना चाहिए था। अगर ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैं उनसे मिलूँगा, तो नैतिकता यही है, सलाहकारों से कहीं ना कहीं गलती हुई है कि वो सही एक मैसेज नहीं दे पाए। इस तरह की बात सोचना कि वो जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए मुलाकात नहीं की गई जिस तरह की मीडिया में बताया जा रहा है। अब क्या वास्तविकता सच्चाई ये कोई जानता नहीं है, किस आधार पर नहीं मिले, इसलिए कि जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हैं उनको अनुमान के माध्यम से उसको प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें गलती हो जाती है। तो इसलिए क्या कारण रहा होगा, किस लिए उन्होंने मुलाकात नहीं की, ये तो वही समझ सकते हैं। इसलिए इस विषय पर कोई और मत देने की ये नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ बात इतनी थी कि तटस्थता रखी जा रही, तो अच्छे संबंध क्योंकि पहले थे, तो बाइडेन से भी उनसे मुलाकात की जा सकती थी, ट्रंप से भी मिल सकते थे। और कहीं ना कहीं भारत की तो परंपरा संस्कृति भी है ये कि कहीं ना कहीं लोगों को एक प्रधानता दी जाती है, लोगों का कल्याण सोचा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा भारत में ऐसे ही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं सदाचार सत्कार ये सारी भावना है। भारतीय संस्कृति इस मामले में बहुत आगे रही है। तो उसको देखते हुए जब वो गए थे, तो वहाँ पे जो भी प्रमुख लोग हैं जिनसे मिला जा सकता है वो मिल लेना चाहिए था। तो कम से कम इससे एक अच्छा संदेश जाता है। हो सकता हो इसी वजह से कहीं ना कहीं मन में बात आई हो, क्योंकि लोगों के साथ अपना कहीं ना कहीं अहंकार, ईगो भी होता है। लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाद में होते हैं, कहीं ना कहीं एक अहंकार की भावना रहती है, एक्टिव रहती है। और जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, ऊंचे होते हैं, वहाँ ज़्यादा सक्रियता, कहीं ना कहीं ईगो का मामला बहुत तेज़ रहता है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि भारत को आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में तेज़ी से लाने की ज़रूरत है। देश के अंदर धार्मिक जिस तरह से राजनीति चल रही है, सांप्रदायिक राजनीति चल रही है, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। चीन जिस तरह से तेज़ी से प्रगति कर रहा है, उसका जो व्यापारिक कह सकते हैं कि उत्थान है, कहीं ना कहीं भारत की तुलना में तो ज़्यादा ही है। तो ऐसे में भारत के अंदर रोज़गार का सृजन हो सके, इसके लिए एक पूरा एक कमेटी बना करके एक सही दिशा में जब देश को ले जाया जाएगा, राजनीति की जो हमारी दिशा है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति को अगर प्रधानता देने की होगी, तो कहीं देश का विकास पीछे छूटता है। समाज जब तक एक नहीं होगा, सारे लोग एक नहीं होंगे, किसी भी देश की तरक्की ऐसे नहीं हो पाती है। सबको ले करके चलने से ही हम किसी भी देश को या अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर राजनेताओं का ध्यान दूसरे तरफ होगा, दूसरे सांस्कृतिक उद्देश्यों को ही लागू करने के लिए होगा, तो फिर कहीं ना कहीं देश का विकास पीछे होगा। और जो पड़ोसी देश हैं, जिससे हमारा युद्ध भी हो चुका है, तो ऐसे में जबकि चीन सीमा रेखा पर कहीं ना कहीं एक एक्टिव हो चुका है, तो उसको लेकर ज़रूरी है कि हम आर्थिक क्षेत्र में पीछे न हों, देश के अंदर रोज़गार का सृजन किया जाए। आज रोज़गार देने की ज़्यादा आवश्यकता है। जो सरकारी कारखाने हैं उनको भी मजबूत किया जाए, औद्योगिक घरानों को भी मजबूत किया जाए। देश में नैतिकता जो होती है राजनीतिक क्षेत्र में, उसको स्थापित किया जाए। झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है नेताओं के अंदर दिखाई पड़ती है, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनको संसद में प्रवेश न मिलने पाए, यानी पूरी तरीके से राजनीतिक क्षेत्र को जब तक शुद्ध नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से क्लीन नहीं किया जाएगा, वो किस लिए? देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए, लोगों के भले के लिए। क्योंकि भारत के लोगों की सेवा करना भारत की सेवा है। क्योंकि अगर भारत के लोग ही दुखी होंगे, उतने संपन्न नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उसका लाभ क्या होगा। जीवन जो है संसार में लोगों को मिला हुआ है, तो लोग अच्छा जीवन जी सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि राजनेता समर्पित हों, एक नैतिकता जो है उसको स्थापित की जाए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ भी एक कहीं ना कहीं कहा जैसा एक मानदंड स्थापित किया जाना चाहिए कि वो लोगों के प्रति जिम्मेदार रहें। अगर हम देखें मौर्य काल में, तो जिस तरह से केंद्र सरकार की मजबूती थी, उसी वजह से तो सेल्यूकस को हराने में सफलता मिली थी चंद्रगुप्त मौर्य को।
जबकि आसान नहीं था, तो इसलिए क्योंकि चाणक्य ने उस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। तो ज़रूरी है ये है कि जो केंद्र सरकार के संस्थान हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, उसकी अपनी एक भूमिका है, उस पर प्रति लोगों की जो शंका बढ़ती जा रही है उसको दूर करने की ज़रूरत है। न्यायपालिका से संबंधित जो शंकाएं वकीलों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से प्रकट की, उसको दूर करने की ज़रूरत है। जब तक आंतरिक वातावरण हमारा निष्पक्ष नहीं होगा, न्याय पर आधारित नहीं होगा, सारे लोगों को लेकर के चलने की मानसिकता नहीं होगी, हम कैसे अपने देश को विकसित बना सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के लोगों के सुखों के लिए ये ज़रूरी है कि लोग यहाँ सुखी रहें, समानता रहे, लोग जीवन में आगे प्रगति कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो सबको लेकर के चलने वाली हो। तभी जो है हम कहीं ना कहीं चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं, देश में नेतृत्व कर सकते हैं। क्योंकि नेतृत्व करने वाला जो होता है वो बहुत सजग होता है। सिर्फ बातों में ये नहीं कहा जाता कि हम विश्व के गुरु बन रहे हैं, बल्कि हकीकत में वो चीज़ दिखाई पड़नी चाहिए कि मीडिया के क्षेत्र में हमारी रैंक अच्छी हो, यानी लोग बाहर के समझें कि भारत के अंदर जाने का क्या मतलब होता है। हमें हर तरफ सफाई दिखनी चाहिए। एक माहौल जब तैयार किया जाता है नेताओं के जरिए, सारी चीज़ें हो जाती हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ काम करते हैं। जब हमारे नेता ही उतने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेंगे, ईमानदार नहीं होंगे, तो फिर अधिकारियों से उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी है देश के उत्थान के लिए समर्पण और आत्मत्याग की ज़रूरत है, क्योंकि समय की आवश्यकता है कि भारत को तेज़ी के साथ मतलब उन्नति के रास्ते पर ले जाया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि सांप्रदायिक राजनीति को छोड़ करके सबको साथ लेकर के आगे बढ़ा जाए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।